जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल, सब बढ़िया भाई, मजे में है ना? चलिए, तो हमारी जो जर्नी थी, यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। ओके, क्योंकि कार्बन की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो क्यों डिफरेंट है सब दूसरे एलिमेंट्स से, वो इस लेक्चर के दौरान हम क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब रेडी है भाई? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी जर्नी। और इन दिस वन सबसे पहले उसके जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिक नेचर जो हमने बोला, तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज रहती है दैट इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो उसमें क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो उसमें यहां बोला गया है कि टेंडेंसी टू फॉर्म अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है भैया, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन जो है वो दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहां पर ऐसा आप समझ सकते हो कि ये कार्बन, ये दूसरे के साथ कनेक्टेड, ये तीसरे के साथ, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है यहां पर। क्लियर है? कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टीज टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अनदर सी एटम, यानी कि कार्बन एटम। The property of forming bond with the atom of same element। यहां पर देखिए, अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट कि कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ, ऐसे कि सेम एलिमेंट है, कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो सभी कार्बन ही है, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यहां पर इसीलिए बोला है कि द एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। Again, the property of forming bond with atom of same element. Okay, catenation means self linkage property। self यानी कि खुद का खुद के साथ bond formation। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? ओके, वन मोर थिंग, यहां पर आगे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हाइड्रोकार्बन भी रहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन इस तरीके से कैटेनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और जो रिमेनिंग वैलेंसी है कार्बन की, कितनी है पता है ना आपको? कितनी है? 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास अवेलेबल है भाई, यानी कि वो किसी और 4 एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन जो है वो आगे वाले के साथ, और ये यहाँ पीछे किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो अभी रिमेनिंग उसकी ये 2 ऐसे वैलेंसी रह गई। वैसे ही यहां पर भी 2 रहेगी, तो वहां हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। ओके, बट जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर में वैसे वैसे उसके रिगार्डिंग डिस्कशन डिटेल में होता रहेगा। आगे बढ़े? यस, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि यहां पर अभी अभी मैंने लिखा कि 2,4 उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन का, वो 2,4 हम लिखते हैं। दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकते या गेन भी नहीं कर सकते। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इफ यू मेमोराइज, उसको क्या होना चाहिए, जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए या फिर 0। समझ में आ रही है बात? इनर्ट कंडीशन अचीव करने के लिए। तो यहां पर से ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना, दैट इज टिपिकल, या किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, दैट इज ऑल्सो टिपिकल। तो इसी वजह से यहां पर इफ यू मेमोराइज, हमने आगे के लेक्चर में स्टडी किया है कि यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है वो कौन सा रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कि दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर कार्बन जो है उसकी जो टेट्रा वैलेंसी आपको बोली गई है, तो ये कार्बन और लास्ट ऑर्बिट में 4 है, इसलिए ऐसे ये 4 बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये दूसरे के साथ जुड़ेंगे। तो दैट इज नोन एज द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। आगे बढ़े।
yes, tendency to form a multiple bonds, that means यहां पर आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड 007, वैसे ये सिंगल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड में या फिर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में भी क्या कर हो सकता है भाई, लिंकेज हो सकता है, उसके साथ जुड़ सकता है। ओके, अब आप सोचिए ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता था तो अर्लियर लेक्चर में आपने वो डिस्कस किया था कि भाई जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस वक्त पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां क्या होते हैं, ऑक्यूपाई होते हैं। ओके, तो यहां पर अभी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब यहाँ 2 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, दैट मींस यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो यहां क्या होंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगी। ओके, तो टोटल वैलेंसी उसकी कितनी है भाई, 4 है, उसमें से डबल बॉन्ड तो इधर आ गया, तो भाई बचेगा कितने, टोटल 4 है ना, तो 2 बचेंगे ना, तो यहां पर इसका 1 2 3 4 हुए, वैसे ही यहां पर 1 2 3 4। ओके, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगी भाई, यानी कि टोटल 6 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर टोटल 4 वैलेंसी है भाई, तो 3 तो यहां ऑक्यूपाई हो गई, तो बचेगी कितनी, सिंगल, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड ऐसा रहेगा। समझ में आ रही है बात, मल्टीपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, समझ में आ रही है बात, पक्का श्योर। टेट्रावैलेंसी, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, क्लियर है भाई। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कशन अर्लियर लेक्चर में कर दिए हैं हमने, पक्का है भाई, डन डन डन, आगे बढ़े, यस। Carbon atom linked with a single bond are called saturated carbon. That is known as, सैचुरेटेड कार्बन। सिंगल बॉन्ड जब यहां पर आप देख सकते हो टेट्रावैलेंसी में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो दैट इज सैचुरेटेड कार्बन्स। एंड व्हाइल द कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही है बात, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन कैटेनेशन, यानी कि कार्बन कार्बन का जो सेल्फ लिंकेज है उसमें वो सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकता है भाई, क्लियर है, पक्का श्योर, आगे बढ़े, यस। यस, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, दैट इज हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन का जो सेल्फ लिंकेज है उसमें जो रिमेनिंग वैलेंसी है, रिमेनिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें हाइड्रोजन भी हम वहां क्या कर सकते हैं, उसके साथ लिंकअप करवा सकते हैं। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन में आपको बोला गया है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ उसमें सिर्फ कौन होने चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होने चाहिए, दैट इज नोन एज, दैट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। समझ में आई बात। These are the simplest organic compound are regarded as the parent organic compound. Simplest,
एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे ये कार्बन, जैसे 3 कार्बन ले लिए मैंने, ओके। इसकी अभी वैलेंसी अभी कितनी रहेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो अभी ये जो रिमेनिंग कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंकेज में आ गए सिंगल बॉन्ड से, तो अभी जो रिमेनिंग जो वैकेंसी है उसमें हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, वहां पर एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट। ऐसे सिंगल कार्बन भी रह सकता है। सिंगल कार्बन की कितनी है भाई, 4 वैलेंसी है ना, टेट्रा वैलेंसी। तो सिंगल कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यानी कि CH4। समझ में आ रही है बात? अभी यहाँ तो हमने 3 कार्बन ले लिए, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रही है बात? इससे एक सीरीज जनरेट होने वाली है। कैसी सीरीज, वेट एंड वॉच। All the other compound are considered to be derived from them। आपको याद होगा 9th से पहले, वैसे तो 9th में भी आपको ड्राइंग आता है, तो ड्राइंग में आपको याद हो तो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स ऐसे 2 पार्ट होते हैं, कि जो प्राइमरी कलर्स है वो मेन 3 है, और उसको एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके हम क्या करते हैं भाई, दूसरे कलर प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर भी ये जो हाइड्रोकार्बन जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसका यूज करके हम दूसरे क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपाउंड को उसका यूज करके डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है उसमें से सबसे ज्यादा हमें ये हाइड्रोकार्बन एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। यस, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपको बोला गया है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आगे केटनेशन प्रॉपर्टीज में भी आपको याद हो तो लास्ट में हमने लिखा था कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो रहा है, सेल्फ लिंकेज हो रहा है, तो वो सैचुरेटेड था, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में था, तो उसको हमने अनसैचुरेटेड बोला था। याद आ गया? बस वही चीज। क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसा अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, यानी कि ये आप देख सकते हो तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड है। ओके, जैसा मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया आपको कि भाई कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है, तो उसकी कितनी टोटल 4 वैलेंसी हो जाती है। तो यहाँ चारों ओर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को मैं अटैच कर दूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CH4। ओके, मान लीजिए 2 कार्बन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है भाई, तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, कार्बन C2 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, H कितने हो गए 6। समझ में आ रही है? इसको मैं कैसे लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं C3, टोटल 3 कार्बन है ना 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। वैसे आप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी आपको लेना है ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे तो
कंटिन्यूस कुछ पैटर्न जनरेट हो रही है, मैथमेटिकल टर्म की बात की जाए इसके साथ कोऑर्डिनेट करके, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें कार्बन जो है वो मान लीजिए मैं n, यानी कि n की जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसे मैं ले लेता हूं। तो चलो मैंने कार्बन 1 ले लिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा H2n+2। ओके चलिए यहां पर अभी मैं n इज इक्वल टू 1 लेके ये एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूं। कार्बन 1 n की जगह 1 ले लिया, हाइड्रोजन n की जगह 1, 2 1 जा सॉरी 2n+2, n की जगह पर 1 तो 2 1 जा 2 + 2 यानी कि 4, ये इक्वेशन आ गई। देखिए तो ये उसका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स CnH2n+2। ओके n इज इक्वल टू मान लीजिए 4 ले लेते हैं, तो यहां पर n इज इक्वल टू मान लीजिए 4 ले लिए, तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 + 2 10। चलिए यहाँ पर वो कंपाउंड ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए पक्का है, सही है कि नहीं। 1 2 3 4, चलिए इतना हो गया। सब जगह जो वैकेंट है वहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, C4H10 GF, यानी कि जनरल फार्मूला समझ में आ गई भाई, क्लियर है, पक्का, श्योर। तो दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके अब इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, 1 कार्बन मिथ, और ये सैचुरेटेड होने की वजह से उसमें ANE लगाएंगे, यानी कि वो कहलाएगा मीथेन। दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यानी कि 5 6 7 8 ऐसे आप, मैंने जैसा बताया 10 तक, C10 तक आपको याद होना चाहिए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऐसे करके, क्लियर है, पक्का, श्योर। तो दैट वन नॉन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि वहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उसकी जो GF रहेगी यानी कि जनरल फार्मूला रहेगी, दैट इज CnH2n+2, क्लियर, पक्का, आगे बढ़े। ओके अब बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ओर। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उसमें सबसे पहला था मीथेन। पहले अभी यहां पर सैचुरेटेड का मैं यहां लिस्ट आउट कर देता हूं। तो उसमें सबसे पहला जो था वो था CH4, दूसरा था C2H6, तीसरा था C3H8, मीथेन इथेन प्रोपेन, एक कार्बन, दो कार्बन, यहां पर 3 कार्बन है। तो ये सैचुरेटेड था, ओके, यानी कि सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स दे आर कनेक्टेड। अब बारी है अनसैचुरेटेड की। तो उसमें आपको जैसे पता है कि वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन as well as triple bond formation. डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन वहां होती है। तो इसी एग्जाम्पल को यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमें क्या कर रहा है भाई, एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि वो इजीली अंडरस्टेबल हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर ये फर्स्ट CH4 डबल बॉन्ड हो पाएगा, डबल बॉन्ड हो पाएगा नहीं।
ऑब्वियसली नहीं। तो उसके लिए ये जो दूसरा है उसको मैं यहाँ यूटिलाइज करूंगा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ओके, टोटल 4 वैलेंसी थी, यहाँ पर 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई, तो अभी बचेगी कितनी भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई भाई 4 डबल बॉन्ड। ओके, यही जो कार्बन कार्बन है वो मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में आ जाते हैं, तो टोटल वैलेंसी यहाँ पर भी कितनी होती है? 4, बट यहाँ 3 ऑक्यूपाई हो गई, बचेगी कितनी? 1 और ये 1, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई। टोटल 4 वैलेंसी हो जानी चाहिए भाई। बी क्लियर? पक्का? ओके, अब जो बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन को लगा दो जल्दी जल्दी से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पर तो एक एक ही लगेगा, 1 और ये 1। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H4। इसको मैं कैसे लिखूंगा? C2H2। हाइड्रोजन भी 2 ही हुए ना भाई। चलिए इसका नाम क्या था? ये मीथेन, ये था इथेन। तो जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो वो सीरीज हो जाती है अल्कीन सीरीज, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तब वो सीरीज कहलाती है अल्काइन सीरीज। समझ में आ रही है बात? तो अब इसका जो नोमेनक्लेचर होगा इथेन, जो लास्ट में ANE लगा वो रिप्लेस हो जाएगा ENE से, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथीन। और इसका जब क्या हो जाएगा, लास्ट में से ANE निकल गया तो फिर YNE लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइन। लास्ट के 3 लेटर्स जो है उसको यहां स्किप कर देना है फर्स्ट सीरीज से। ये अल्केन सीरीज, अल्कीन सीरीज, अल्काइन सीरीज। सिंगल यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड में 2 डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये 2 की बात की मैंने, अब ये 3 की बात कर देता हूं। चलिए पे अटेंशन। तो यहां पर कार्बन कार्बन, वैसे 3 कार्बन। ओके, चलिए अब यहां पर कितनी वैलेंसी है? 2, तो यहां अभी 2 बचेगा। ओके, यहां पर ये 2 और ये 1 3, तो अभी यहां तो 1 ही बचेगी वैलेंसी बीच वाले कार्बन के लिए, क्योंकि आगे देखिए, आगे 2 बॉन्ड के साथ वो कनेक्टेड है और उसके पीछे सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो उसके पास वैलेंसी कितनी बचेगी? अभी 1 ही। ओके, इस कार्बन के पास 1 2 3 और ये 4, तो अभी सब जगह पर हाइड्रोजन को लगा दीजिए भाई। 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं C3, 3 है, हाइड्रोजन कितने हुए भाई? 6। ओके, इसी को मैं ट्रिपल बॉन्ड में मान लीजिए लिखता हूं 1, ऐसे 3 हो गए। चलिए यहां वैलेंसी कितनी रहेगी? 1, और ये 3 4 इसकी हो गई। ये बीच वाले कार्बन में देखिए 3 इसके साथ है और 1 आगे के साथ है, तो इसकी तो 4 वैलेंसी यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, तो यहाँ और कोई इसके साथ दूसरा बॉन्ड बचेगा नहीं। ओके, इस कार्बन की देखिए 1 2 3 और ये 4। समझ में आई बात? पक्का? चलिए जहां पर बॉन्ड लिखा है वहां H लगा दीजिए। 1 2 3 4, तो यहां पर इसकी जो फॉर्मूला होगी वो मैं ऐसे लिख सकता हूं C3H4। चलिए यहां तक क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन इथेन, दैट इज नोन एज द प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा? लास्ट में से ANE को स्किप कर दो तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लियर है भाई? वैसे जैसे मैंने बताया 3 की जगह आप जितने नंबर ऑफ कार्बन यहां सेल्फ लिंकेज करवाना चाहते हो करवा सकते हो, डोंट वरी फॉर दैट। बट इनिशियली आप अभी जो 10th स्टैंडर्ड में
उसके अकॉर्डिंग C10 तक, यानी कि 10 कार्बन, ये देखिए 1 2 3, वैसे 10 कार्बन तक का आपको पता होना चाहिए, वो यूजफुल रहेगा, दैट्स व्हाई आई से। ओके, तो चलिए इसकी GF जनरल फॉर्मूला भाई क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्मूला हो जाएगी दैट इज CnH2n। इसकी कौन सी थी याद है, CnH2n + 2 ऐसी थी ना, याद आ रही है? तो इसकी देखिए CnH2n, n की जगह 1 ले लो, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, ओके, n की जगह पर 2 ले लीजिए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, n की जगह पर 3 ले लीजिए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। बट जैसा मैंने बताया यहां 2 के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे भाई। ओके, ट्रिपल बॉन्ड में उसकी जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, चलिए N2 ले लीजिए, 2 2 2 4 -2, C2H2 हो गया। ओके, 3 ले लीजिए, C3H, 2 3 6 -2 यानी कि 4, H4 आ गया। समझ में आ रही है बात? तीनों की ये जो जनरल फॉर्मूला है प्लीज 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 मेमोराइज रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो। पक्का? श्योर? लॉक किया जाए। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, डन डन डन, पक्का? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यस, in this lecture we are discussing about very interesting thing, that is unique nature of carbon, उसमें उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज एज वेल एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसको कहेंगे वो डिस्कस किया है। होप यू एंजॉय दिस वन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज प्ले स्टोर पे जाके हमारा अद्वैत अचीवर्स डाउनलोड करके साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, जय भारत।